नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक ऐप की लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे आपको इस लिब फोल्डर में जाना है और ये मेन डॉट डॉट फाइल ओपन करनी है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले इंपोर्ट्स, फिर आता है मेन ऐप जिसके अंदर हम हमारा माई ऐप करके एक ऐप क्रिएट कर दें। ये रहा हमारा माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। स्टेटलेस विजेट मतलब क्या? इस क्लास में जो भी चीजें हम लोग तैयार करेंगे वो फाइनल होंगी, वो स्टैटिक होंगी, उसमें कोई भी चेंज आगे जाके नहीं किया जा सकता। ओके, ऐसी चीजें हम लोग इस क्लास में क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन में एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। उस ऐप में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एक ऐप का टाइटल है, ऐप की थीम है, और ऐप के अंदर होम पेज कौन सा होगा वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो होम पेज कौन सा होगा, माई होम पेज नाम का एक क्लास इस ऐप का होम पेज होगा उसके। और यहाँ पे हम लोग एक टाइटल करके एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं। यही टाइटल हम लोग होम पेज का जो टूल बार होगा उसका उसके ऊपर दिखाने वाले हैं। ओके, टूल बार के ऊपर लाइफ साइकिल ऐसा लिखा होगा। तो चलिए देखते हैं कि होम पेज क्लास कहाँ पे। होम पेज क्लास यहाँ पे देखिए, ये रहा होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। पहले था स्टेटलेस विजेट, अब है स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल विजेट में क्या होता है, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें, जो भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग क्रिएट करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये स्टेटफुल विजेट है। वो था स्टेटलेस विजेट, उसमें हम लोग कुछ भी एक बार जो क्रिएट कर दिया उसको आगे जाके मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो इस स्टेटफुल विजेट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग इस माय होम पेज क्लास की एक स्टेट क्रिएट करेंगे ऐसे। ओके, क्रिएट स्टेट फंक्शन कॉल करेंगे और अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास, इस क्लास को कॉल करेंगे। ओके, ये रहा अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूआई जो है उसे डिजाइन करेंगे। अब इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य क्या है, किसी फ्लटर ऐप की या किसी फ्लटर पेज की लाइफ साइकिल कैसे होती है ये हम लोग जानना चाहते हैं। ओके, तो लाइफ साइकिल की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। देखिए, तीन मेथड्स होती है, तीन फंक्शंस होती हैं लाइफ साइकिल की। एक होती है इनिट स्टेट फंक्शन। ओके, जब ऐप लोड होता है तो सबसे पहले यही इनिट स्टेट फंक्शन कॉल किया जाता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा हम लोग डिबग प्रिंट करके एक फंक्शन कॉल करेंगे जिससे कि हमारे लॉग कैट में ये लॉग जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इनिट स्टेट फंक्शन के बाद जो दूसरा फंक्शन कॉल होता है वो है ये बिल्ड फंक्शन, जिसमें हम लोग सारा यूआई हमारा डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक लॉग प्रिंट करने वाले हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या यूआई बनाने वाले हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं तीसरी फंक्शन क्या होगी। तीसरी होती है, तीसरी और फाइनल फंक्शन, उसका नाम है डिस्पोज फंक्शन। जब ऐप को यूजर किल करता है, ओके, ऐप ट्रे में से ऐप को निकाल देता है, डिलीट कर देता है, तब जाके ये डिस्पोज फंक्शन कॉल होता है। जब ऐप को क्लोज किया जाता है तब ये फंक्शन कॉल होता है। यहाँ भी हम लोग एक लॉग प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि लेकिन क्या होगा कि हम लोग ऐप को क्योंकि क्लोज ही करने वाले हैं तो ऐप का और लॉग कैट का कोई कनेक्शन ही नहीं बचेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये लॉग एक्चुअली प्रिंट नहीं होगा। आप यहाँ पे चाहिए तो टोस्ट को प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि वो जो बिल्ड फंक्शन था उसमें हम लोग कैसा यूआई क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट को यूज करेंगे। स्कैफोल्ड विजेट मतलब क्या, ये होता है हमारे सारे यूआई का बेस। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले उसका बेस बनाना पड़ता है, तो ये वैसे बेस है। ओके, इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाएगा। इसमें दो प्रमुख एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार और एक है बॉडी। ऐप बार मतलब ऐप का टूल बार, इस पेज का टूल बार, और बॉडी मतलब नीचे की पूरी बॉडी का यूआई। तो टूल बार कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए ऐप बार विजेट को यूज करेंगे। इस प्रकार है, इस प्रकार से हम लोग टूल बार का जो कलर है उसे सेट करेंगे। टूल बार के ऊपर कुछ टाइटल देंगे। टाइटल कहाँ से आएगा, इस माय होम पेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हमने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट भेजा था टाइटल एट्रीब्यूट में, लाइफ साइकिल, यही टाइटल हम लोग यहाँ पे टूल बार के टेक्स्ट के स्वरूप में यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमारे टूल बार पर लाइफ साइकिल ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा टूल बार क्रिएट हो गया। और टूल बार के नीचे बॉडी में क्या क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक सेंटर विजेट यूज करने वाले हैं ताकि इसके अंदर जो भी कुछ चीजें हम लोग बनाए वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आए। तो उसके अंदर क्या बना रहे हैं, एक टेक्स्ट विजेट यूज कर रहे हैं जिसमें हेलो वर्ल्ड ऐसा टेक्स्ट लिखा जाएगा। उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल नाम का विजेट यूज करेंगे। और क्या क्या स्टाइलिंग करेंगे, टेक्स्ट की फॉन्ट साइज मेंशन करेंगे, फॉन्ट वेट मेंशन करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा यूआई है। फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या स्टेट्स, क्या क्या लाइफ साइकिल की फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये इनिट फंक्शन कॉल होगा, इनिट स्टेट फंक्शन कॉल होगा और ये वाला लॉग प्रिंट होगा। उसके बाद ये बिल्ड फंक्शन कॉल होगा और ये वाला लॉग प्रिंट होगा। और जब यूजर ऐप को क्लोज करेगा तो एक्चुअली ये डिस्पोज वाला फंक्शन कॉल होगा
लेकिन क्योंकि अब ऐप क्लोज हो चुका है तो ऐप का और लॉक कैट का, जिसके अंदर ये लॉक प्रिंट किया जाता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं बचेगा आपस में। तो अनफॉर्चुनेटली ये लॉक प्रिंट ही नहीं होगा। ओके, भले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा लेकिन लॉक कैट के अंदर ये लॉग आपको दिखेगा नहीं। ओके, इसके बदले आप टोस्ट प्रिंट कर सकते हैं। ओके, टोस्ट कैसे प्रिंट करना है वो हम लोग किसी आगे के ट्यूटोरियल में जानेंगे। ओके, तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए, ऐप जो है वो रन हो चुका है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमें स्क्रीन के बीचों बीच एक हेलो वर्ल्ड नाम का टेक्स्ट दिख रहा है और टूल बार पे लाइफ साइकिल ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, अब लॉक कैट को चेक करते हैं। लॉक कैट को कहाँ से चेक करेंगे? देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो में ये लेफ्ट साइड में जितने भी आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, उसमें से ये वाला जो आइकॉन है, ये ट्रायंगल वाला जिसके ऊपर रन ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। ये आपका फ्लटर का लॉक कैट है। ओके, अब इस लॉक कैट में हमारे जो लॉक्स थे, इसमें सबसे पहले टैग ऐसे लिखा हुआ था, वो लॉक्स हमें कहीं पे ढूंढने हैं। देखिए यहाँ पे वो दो लॉक्स हैं। ओके, यहाँ पे टैग कोलन इनिट स्टेट ऐसा लिखा हुआ है, मतलब हमारी इनिट स्टेट वाली फंक्शन कॉल हो गई। और उसके बाद टैग कोलन बिल्ड ऐसा लिखा हुआ है, मतलब हमारी बिल्ड वाली फंक्शन भी कॉल हो गई। ओके, तो हमारे दोनों जो इनिशियल फंक्शन है वो कॉल हो गई। अगर मैं ऐप को क्लोज कर दूं तो ये डिस्पोज वाली फंक्शन भी कॉल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि तब तक ऐप का और इस लॉकपैड का कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा, तो हमें वो लॉग जो है वो दिखाई नहीं देगा। ओके, तो आई होप आप ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।